अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है डिव एलिमेंट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिव एलिमेंट क्या होता है और हम उसको कब यूज़ करते हैं। हमने अभी तक जो किया वो पैराग्राफ की, हेडिंग्स की, इमेजेस वगैरह की, टेबल्स की, लिस्ट वगैरह की, ये सारी चीज़ें की, लेकिन हमने डिव को अभी तक नहीं किया था। डिव एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपके कोडिंग के अंदर। डिव क्या करता है? डिव एक्चुअली में एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये आपकी जितनी भी आपने टैग्स वगैरह, एलिमेंट्स वगैरह जो आपने यूज़ किए हैं, ये उनको क्या करता है, उनको एक ग्रुप की फॉर्म में कर देता है। यानी कि डिव क्या करता है, डिव आपकी जितनी भी हेडिंग्स हैं और पैराग्राफ हैं, अगर आप उसको किसी ग्रुप की फॉर्म में लेके आना चाहते हैं, ठीक है, इसको हम मैं आपको प्रैक्टिकली समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। हम इसमें करते हैं कि डिव एलिमेंट है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिव ले लेते हैं। डिव मतलब डिवीजन, कि आप यहाँ से अपना पूरा पेज है आपके पास, आप कोई एक खास डिवीजन चाहते थे, आपने अपने पेज को डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया कि ये वाला सेक्शन जो होगा ये मेरा इस टेबल के लिए होगा, ये वाला जो सेक्शन है ये इसमें मेरा पैराग्राफ आएगा। तो आपने क्या किया, आपने अपने पेज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो डिव क्या करता है, डिव मतलब डिवीजन। आपने अपने पेज को अब बताना है कि मैंने ये जो अपनी जो एक डिव बनाई है उसके अंदर आपने जो भी लिखना है, ठीक है। आप उसको यूज़ कब करेंगे इस डिव को, जब आपने स्टाइल करना होगा तब। क्योंकि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उस पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, आप हर पैराग्राफ और हर हेडिंग में जाके आप स्पेसिफिकली उसे स्टाइल नहीं करेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उसको एक ग्रुप की फॉर्म में लेके आएंगे। क्या मैंने इस स्पेसिफिक एरिया को इतना कलर देना है और इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए और इसका ये स्पेसिफिक स्टाइल होना चाहिए। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, आप उसको ग्रुप करके उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक हेडिंग ले लेते हैं, ठीक है, हम लेते हैं H1 और इस हेडिंग में हम देखते हैं कि हम क्या इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लंदन जो है, हम ये हेडिंग इसकी देते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ भी कोई पैराग्राफ आए या कोई लाइन वगैरह हम कर लेते हैं, ठीक है, पैराग्राफ करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कि लंदन इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये लिखा, अब आप ये चाहते हैं कि आप इसको आपने ग्रुप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आप एक बड़ा पैराग्राफ आप समझें और आपने क्या करना है कि जब भी अब आपने इसको इस पूरी डिव को आपने कोई कलर देना है, ठीक है, तो आप बॉडी को जाके कवर नहीं देंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक और डिव भी हो। हम एक और डिव ले लेते हैं, ठीक है, और इसी तरह इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने के लिए, ठीक है। अब आपके पास मल्टीपल डिव्स होंगी क्योंकि आपने आपके जो भी वेब पेज है उसमें आपने एक ही डिव के अंदर सारा काम नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स ऊपर से आपकी नेव बार होगी, फिर नीचे आपके कुछ सेक्शंस होंगे, कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे आपके दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कुछ डिफरेंट सेक्शंस होंगे, आपने कुछ पैराग्राफ्स ऐड किए होंगे, कुछ इमेजेस ऐड की होंगी, कुछ को ग्रुप किया होगा कि अगर आपने ये हेडिंग ऊपर दी है तो नीचे ये पैराग्राफ जो है इसको आप ग्रुप कर दो कि इसकी स्टाइलिंग सबसे डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे 2 डिव्स लिए हैं, ठीक है। हम ये करते हैं कि एक डिव को कोई और कलर दे देते हैं, यहीं पे फ़िलहाल हम इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। हम इसको देते हैं कि बॉर्डर ब्लैक और इसको हम देते हैं बॉर्डर रेड। ओके, सॉरी, कुछ 3 पिक्सल कर लेते हैं ताकि 3 पिक्सल हमने सिर्फ दे दिया, बॉर्डर दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि ये आपको इस तरह शो हो, ठीक है। हम इसकी और स्टाइलिंग अभी करते हैं देखने के लिए कि हम
किसको कैसे कर सकते हैं और कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्टाइलिंग को, हम अपने पेज को, क्योंकि आप सेक्शंस में जब आप लेके जाते हैं आप तभी अपने ठीक कर सकते हैं उसको। अब देखें उसने एक नए लाइन के अंदर उसको लिया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसको ब्रेक देने के लिए ताकि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए और ताकि उसकी प्रॉपर स्टाइलिंग हो सके। ये देखें उसने जितनी भी उसकी मैक्सिमम विड्थ थी उसने वो उतनी ही उसकी विड्थ ली है और हाइट उसने उसके अकॉर्डिंग ली है जितना उसका कंटेंट है। अगर आप यहाँ पे कुछ और चीज़ ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को बढ़ा देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंटेंट इस डिव के अंदर जितना भी कंटेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इसका बॉर्डर की बजाय इसका बैकग्राउंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको कर लेते हैं ब्लैक इसका, और इधर भी हम इसका बैकग्राउंड, यानी कि जब आप अपने सेक्शंस लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप ये कोशिश करते हैं कि उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट हो, और आप क्या करते हैं कि उसके लिए, यानी कि जब आप सेक्शंस लेते हैं तो आप हर एक की स्टाइलिंग एक जैसी नहीं करते। कुछ सेक्शंस को आपने रेड करना होगा, कुछ को ब्लू करना है, कि डिफरेंट स्टाइलिंग होगी, डिफरेंट आपके यूज़ हो रहे होंगे एलिमेंट्स। तो आप चाहते होंगे कि हर एलिमेंट का डिफरेंट अगर आप स्टाइल करना चाहते हैं तो अब आप जैसे आपने ये डिव का किया, अब यहाँ पे जाके आप हेडिंग और पैराग्राफ्स इनको जाके बार बार नहीं चेंज करेंगे, आप उसका एक सेक्शन बना देंगे, उसको आप ग्रुप कर देंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स हैं उनको अगर आप ग्रुप्स का वगैरह कर देंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा मैंने इस एलिमेंट को या इस हाथ से एक स्पेसिफिक पार्ट को मैंने अपडेट करना है या चेंज करना है, तो आप जाके सिर्फ उसी डिव को जाके उसको स्टाइल करेंगे या उसी को चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। आप अगर आपने आप उसको ग्रुप नहीं करते, आप उसको एज इट इज़ ऐसे ही लेके चलते हैं H1 पैराग्राफ के बाद फिर H1, तो फिर आपको हर एक पे जाके स्टाइलिंग अलग से करनी पड़ेगी, और फिर ये एक प्रोफेशनल वे नहीं लगता कि आप उसको ग्रुप ना करें। आप जब जब तक आप उसको ग्रुप नहीं करेंगे आपको सही तरीके से उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर सही तरीके से समझ नहीं आएगा। तो आपको ग्रुप करना एक प्रोफेशनल देता है और एक प्रॉपर उसकी लुक देता है। अब ये जो मैंने उसको बैकग्राउंड दिया है ब्लैक, उसमें क्योंकि मैंने उसको कलर नहीं दिया तो वो अभी उसका कलर जो है ना उसको हम वो कलर भी दे देते हैं। सॉरी, इसका आप सेमीकोलन यूज़ करते हैं जब आप ने उसको ब्रेक करना होता है ताकि उसको पता चल जाए कि लाइन जो है यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हम फुल स्टॉप के बजाय सेमीकोलन यूज़ करते हैं HTML के अंदर। अभी हम इसको जाके रिफ्रेश करेंगे, ये देखें अभी आपके पास दो डिव्स हो गई हैं, यानी कि आपने अपने पेज को सेप कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया, उसके पार्ट्स कर दिए हैं ताकि आप समझ सकें कि आपने उसको कितना और कैसे लेके चलना है। आप इसकी स्टाइलिंग वगैरह खुद, अभी हम इसको ऐसा करते हैं इसकी विड्थ को थोड़ा कम करते हैं, विड्थ हम करते हैं इसकी 500 पिक्सल्स, एंड इसकी भी ये देखें। आप इसके कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, आप जैसा भी उसको करना चाहिए। अभी आप चाहते हैं कि इनमें स्पेस आए, बिल्कुल ये साथ में जुड़े हुए नज़र ना आए, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पैडिंग जो है वो थोड़ी-सी ऐड करना चाहते हैं ताकि आपका जो बॉर्डर है उसमें और जो आपका सिंटैक्स है सॉरी आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर थोड़ा-सा गैप आए ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे करते हैं 20 पिक्सेल्स हम दे देते हैं इसको पैडिंग, थोड़ी-सी पैडिंग दे दी, क्योंकि मैंने उसको दिया था कि पैडिंग यानी कि लेफ़्ट, राइट और अप एंड डाउन सब से हर तरफ से आप उसको 50 पिक्सेल्स की पैडिंग दो, ताकि वो बिल्कुल जुड़े हुए ना लगें। अब हम ये चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में हो, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है, उसका जो है अलाइनमेंट जो है उसकी, वो बिल्कुल सेंटर में आए।
आई थिंक इसके लिए ये देखें, क्योंकि मैंने उनको क्या करना था कि मैंने उसको बिल्कुल मिड में दोनों डिव का मैं चाहती थी कि डाटा दोनों दोनों का बिल्कुल मिड में आए। तो उसके लिए क्या किया मैंने, उसके लिए इस तरह करिए। अभी हम ऐसा होता है कि आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब का डाटा बिल्कुल मिड में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बॉडी को दिया है कि बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्या करो कि उनका जो आपका जो टैक्स है वो उसको बिल्कुल मिड में लेके आओ, ठीक है। तो हमने उसको बिल्कुल मिड में कर दिया, क्योंकि हमें मिड नहीं चाहिए तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। लेकिन वैसे समझाने के लिए कि जब आप बॉडी को कोई चीज़ देते हैं तो वो फुल पेज के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन जब आप किसी हाँ स्पेसिफिक डिव को कोई चीज़ देते हैं तो फिर वो क्या करती है कि वो उस स्पेसिफिक डिव के लिए होती है। तो हर एक चीज़ में हम इसलिए डिव हमारा ज़रूरी है क्योंकि हम हर चीज़ जो है वो हर एक एलिमेंट को नहीं दे रहे, हर एक अपने पेज के सेक्शन को नहीं दे रहे। हम एक पेज को हमने डिफरेंट डिव्स में डिवाइड किया, डिफरेंट सेक्शंस वगैरह में डिवाइड किया, पार्ट्स में डिवाइड किया, और हम हर पार्ट को एक डिफरेंट कलर थीम वगैरह देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको डिव्स जो हैं वो कंपल्सरी चाहिए ही होती हैं। डिव क्या करती है, वो आपके पेज को डिवाइड कर देती है ताकि बेहतर तरीके से आपकी स्टाइलिंग वगैरह हो सके, यानी कि आपके कंटेंट को ग्रुप ग्रुप की फॉर्म में ले आती है। अब आपके हेडिंग और जो पैराग्राफ है ये आपका, ये इसने इसको एक ग्रुप की फॉर्म में कर दिया है। तो आप जो भी इस डिव को जो भी स्टाइलिंग देंगे वो, क्योंकि इस पूरे इस हेडिंग और पैराग्राफ को ग्रुप किया हुआ है तो इन दोनों पर ही अप्लाई होगी, ठीक है। तो ये है डिव। डिव बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी कोडिंग का, क्योंकि ये आपको बहुत आगे जाके यूज़ होगा। तो इसके लिए डिव जो है वो मस्ट है। आप उसके आपके कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छी तरीके से आप उसको समझें। आज हमने देखा कि डिव क्या होती है। डिव आपकी बॉडी को डिवाइड कर देती है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ सेक्शंस हैं, कुछ पैराग्राफ्स वगैरह हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा एक ये वाला सेक्शन ऊपर, जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि कुछ में पेजेस होते हैं जिनमें सेक्शंस बने होते हैं, जैसा कि आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन होगा, फिर नीचे आके आपके पास अबाउट का कुछ होगा, और अबाउट के अंदर भी कुछ डिफरेंट चीज़ें होंगी और आप उसको ग्रुप करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ और ये इमेज जो मैं स्टाइलिंग इनको देना चाहती हूँ वो इन दोनों पे अप्लाई हो, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों जिन पे आप एक साथ देना चाहते हैं तो आप उसको डिव में लेके आते हैं, यानी कि उसको ग्रुप करने के लिए। तो डिव जो है ये एक बहुत और मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमनली यूज एलिमेंट है डिव। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि और हमारे पास और कौन से एलिमेंट्स हैं और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारी वेब पेजेस और वेबसाइट्स के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।